To my channel English by Anuj. Today I brought for you the very interesting topic, that is one word substitution. This topic is very important for all the competitive exams. सभी competitive exams के लिए बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट का मीन्स होता है स्थान लेना, जगह लेना, यानी कि बदले में बोला जाना. बहुत सारे वर्ड्स के लिए केवल एक ही वर्ड यूज करना, यानी कि जैसे एक पूरा सेंटेंस है, उस पूरे सेंटेंस की जगह आपको केवल एक ही वर्ड यूज करना है, उसे कहते हैं वन वर्ड्स फॉर द सब्स्टिट्यूशन. यानी पूरे सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने एक वर्ड. तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. उसके लिए हम बहुत ही आपके लिए डिजाइन करके लाए हैं बहुत अच्छे वन वर्ड्स जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन है आपके लिए वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट है. क्या होता है वो? तो गाइस इसमें आप भी मेरे साथ साथ जो है, अगर आप जानते हैं, आपको इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो आप भी इसका आंसर देते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है. उसके बाद ही मैं यहाँ पे आपको नोट करूंगा इसका जो आंसर होगा. तो उससे पहले आप अपना आंसर दे दीजिएगा. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह है, हर एक चीजों में है, जो जमीन पे भी है, आसमान पे भी है, पानी में भी है, हवा में भी है, हर जगह है. कौन है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीप्रेजेंट. ओमनीप्रेजेंट यानी कि हर जगह, जो सर्वत्र है, सब जगह है. जो वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल है वो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ओमनीपोटेंट. पोटेंट यानी कि ऑल माइटी, जिसको हम, इसका दूसरा नेम क्या होता है? ऑल माइटी, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली. तो वो होता है ओमनीपोटेंट. क्लियर हो गया. थर्ड आता है आपका वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, जो सब कुछ जानता है, सभी चीजों का जिसको ज्ञान है, नॉलेज है. तो गैस करिए इसका क्या होगा? वन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज ओमनीसाइंट. ओमनीसाइंट जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञानी. नंबर 4 आता है वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि जो भाग्य में, तकदीर में, किस्मत में जो विश्वास करता हो, उसे हम, उस इंसान को क्या कहते हैं? सोचेंगे आप सभी. जो कि फेट में, जो भाग्य में, किस्मत में जो विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम फेटलिस्ट. FATALIST, फेटलिस्ट, भाग्यवादी. नेक्स्ट नंबर 5 आता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाता हो, खा खा के उसका पेट निकल गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोटन. ग्लोटन, पेटू, इसको हम पेटू भी कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा खाने वाले भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 6 आता है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में, यानी किसी व्यवसाय में, किसी कार्य में बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है इससे, तो उसे कहते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा. यानी कि इसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये वन वर्ड्स. तो इसके लिए वन वर्ड क्या होता है? जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं वेटेरन. वेटेरन, ठीक है. बहुत ज्यादा, अत्यधिक अनुभवी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अत्यधिक अनुभवी. नंबर 7 है वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, यानी कि जो पहले जो है फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, अटैक का, आक्रमण करता है, हमला करता है, ठीक है. तो उसे कहा जाता है एग्रेसर. क्या कहा जाता है उसको? अग्रेसर, ठीक है, अग्रेसर. नंबर 8 आता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, यानी कि जो किसी नोबल कोज के लिए मर जाता हो, यानी कि जिसे जो अपने देश के लिए अपनी जान दे देता हो, ठीक है. तो इस तरह के कार्य में जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसे आप क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं. तो इंग्लिश में क्या वर्ड होता है उनके लिए? मार्टिर. ओके, तो वे मार्टिर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं. जो नंबर 9 है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, उसको हम क्या कहेंगे? सोचिएगा, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, कई सारी लैंग्वेजेस जो जानता हो, वो होता है लिंग्विस्ट.
LINGUIST, लिंग्विस्ट होता है यानी बहुभाषी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं का जिसको ज्ञान होता है तो उसे कहते हैं बहुभाषी लिंग्विस्ट। नंबर 10 है वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, जो दूसरों पे डिपेंड करता हो, यानी खाने के लिए, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता हो तो उसे पैरासाइट कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परजीवी, यानी कि जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी, पैरासाइट। तो परजीवी या पैरासाइट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसे ही बनेगा। ओके, सो गाइस दिस सेशन इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 11 आता है आपका वन हु वेस्ट मनी फॉर लग्जरी, यानी कि जो अपने बहुत ही शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारा मनी वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे आप, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फिजूल खर्ची, ठीक है, यानी कि इधर उधर की छोटी मोटी चीजें या फिर जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको भी खरीद लेता है, ठीक है, ऐसी चीजों में मनी वेस्ट करता रहता है, जो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, बेकार में जो है मनी वेस्ट कर रहा है। नंबर 12 आता है आपका वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, यानी कि जो अपने टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, बहुत नखरेबाज है, यानी टेस्ट को लेकर बहुत नखरे दिखाता है। जो आप भी होंगे, आप में से भी बहुत सारे जो ऐसे होंगे जो अपने टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा नखरे दिखाते होंगे, ठीक है, कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो नखरेबाज होता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसके लिए हम क्या कहते हैं, फास्टिडियस, TIDIOUS, फास्टिडियस होता है, ठीक है, नखरेबाज व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा। 13 पे आपका आता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो इंसानों का फ्लैश खाता है, जो इंसानों को मार के खाता है, ठीक है, तो ह्यूमन फ्लैश को खाने वाला होता है कैनिबल, यानी नरभक्षी, कैनिबल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नरभक्षी, ठीक है, ह्यूमन को खाता है जो। नंबर आपका 14 आता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, यानी जो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के अगेंस्ट यानी विरुद्ध जो है ना जाता है, या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, या किसी धर्म के खिलाफ कुछ करता है, ऐसे इंसान को आप क्या कहते हैं। आप हिंदी में आपने सुना होगा काफिर, यानी कि जो किसी धर्म का विरोध करता हो, जो दूसरे धर्म का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं, काफिर। और इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड होता है, आप गैस करेंगे, उसे कहते हैं हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक, काफिर या फिर विधर्मी जिसे हम कह सकते हैं। नंबर 15 आता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स या फेलियर, जो सभी मिस्टेक से या फिर फेलियर से फ्री है, यानी कि वो कभी भी जो मिस्टेक ना करता हो, ठीक है, जो कभी भी मिस्टेक ना करता हो, उसे कहते हैं हम इनफैलिबल, यानी जो कभी फेल ही ना होता हो, ठीक है, इनफैलिबल। ठीक है, जो सभी मिस्टेक से फ्री हो गया हो बिल्कुल, या फेलियर से फ्री हो गया हो, जो कभी फेल ना होता हो, कोई गलती ना करता हो, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे हम, इनफैलिबल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका 16 नंबर पे आते हैं वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को बनाता है, उस इंसान को क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। नंबर 17 आता है आपका वन हु हेट्स मैरिज, यानी कि जो मैरिज से, जो विवाह से, ठीक है, हेट करता हो, नफरत करता हो, जो मैरिज पसंद ही ना करता हो बिल्कुल भी, ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। सोचिए, जो मैरिज से नफरत करता है उस इंसान को आप क्या कहते हैं, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, ठीक है। नंबर 18 आता है आपका फिर वन हु कट्स इन स्टोन्स, यानी जो स्टोन्स को, पत्थर को जो काटता है, उसमें बहुत सारे डिजाइन वगैरह बनाता है, ठीक है, पत्थर में, स्टोन्स में जो बहुत सारे डिजाइन बनाता है, उनको कट करता है, तो ऐसे उस इंसान को आप क्या कहते हैं, वो होता है शिल्पकार, हिंदी में शिल्पकार।
है ना, पत्थरों की जो मूर्तियां होती है उसमें बहुत सारे डिजाइन बनाता है नए नए, तो उसको हम कहते हैं शिल्पकार, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे उसको, स्कल्प्टर। स्कल्प्चर। नंबर 19 आता है फिर, वन हु पॉजेस मैनी टैलेंट्स, जो बहुत सारा टैलेंट्स है जिस इंसान के अंदर, यानी कि जिसके अंदर इतना टैलेंट्स है कि वो हर तरह की डिफिकल्टीज का सामना कर सकता है, हर तरह की जो परिस्थिति होती है, सभी तरह की परिस्थिति में जो अपने आप को ढाल सकता है, उसी के अनुसार अपने आप को जो ढाल लेता है, उस इंसान को क्या कहते हैं, वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है वो, ठीक है, जो अपने आप को हर एक सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को अनुकूल बना देता है उसके। और लास्ट आता है नंबर 20 आपका, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, यानी जो कर्ज, ऋण, ठीक है, जो किसी ने ऋण या लोन जो लिया है उसको पे करने में, उसको चुकाने में जो अनेबल है, यानी कि जो कर्ज लिया उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, वो उसमें सक्षम नहीं है, तो उस इंसान को आप क्या कहते हैं, बैंकक्रफ्ट कह लीजिए या फिर इंसॉल्वेंट। उसके लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिवालिया जिसको हम हिंदी में कह देते हैं दिवालिया, कि वो दिवालिया हो गया है, यानी कि वो अपना कर्ज जो है चुका नहीं सकता है। बैंकक्रप्ट भी उसको हम कह सकते हैं या फिर इंसॉल्वेंट कह सकते हैं। सो गाइस, अभी हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है वोकैब की, तो इसमें हम जो है हर एक मंडे को, आपको हर मंडे को वोकैब की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, तो हर मंडे को वोकैब ही चलेगी केवल, तो जिसमें आपको हमने अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए हैं, तो आज 1 से लेकर 20 तक मैंने कराए हैं, ठीक है, तो ये इसकी एक सीरीज है। नेक्स्ट मंडे को फिर 20 से आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नेक्स्ट मंडे को लाएंगे, ठीक है, और आज के बाद यानी ट्यूसडे से हम जो है आपका जो दूसरे टॉपिक्स होंगे, जैसे प्रोनाउन होगा उसको स्टार्ट करेंगे, फिर एडजेक्टिव करेंगे, लेकिन सभी मंडे को केवल वोकेबलरी ही चलेगी आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो वोकेब की जो सर्च कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एयरफोर्स की या फिर नेवी की, तो उसके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल वन वर्ड्स हम लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो सीरीज होगी वो आप जो है एक भी उसमें से आप मिस नहीं करेंगे, और अगर आप उसमें सभी को मिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको और बुक से, किसी भी बुक से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, जो मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो सब यहाँ पे लेकर आएंगे आपके लिए, वो सभी कवर किए जाएंगे इसमें। तो आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंग्लिश बाय अनुज। और डियर फ्रेंड्स, आप जो है मेरे चैनल को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और लाइक करिए। और जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, सो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।